आमतौर पर इस वीडियो में आपको 14 या 15 ब्रांड्स के बारे में पता चलता था, लेकिन इस बार मैं लगभग हर किसी ब्रांड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। चाहे वो प्रीमियम ब्रांड हो, ईवी ब्रांड हो, ना बिकने वाली ब्रांड हो, ना सुनी ब्रांड हो या पॉपुलर ब्रांड हो, कोई भी हो, सभी के बारे में बताने वाला हूं। लगभग 30 या उससे भी ज्यादा ब्रांड्स हैं जिनका सेल्स फिगर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 27th पोजीशन पर एक नहीं दो कंपनीज आई हैं। पहली है लेक्सस मोटर्स लिमिटेड और दूसरी है मैकलेरन ऑटोमोटिव। इन दोनों कंपनीज की एक गाड़ी का भी आरटीओ रजिस्ट्रेशन पूरे नवंबर में इंडिया भर में नहीं हुआ है। 26th पोजीशन पर भी एक नहीं दो कंपनीज आई हैं। पहली है वुहान लोटस। ये कहने को एक ब्रिटिश कंपनी है, लेकिन इसका जो मालिक है वो चाइनीज है। लग्जरी स्पोर्ट्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है ये कंपनी। दूसरी कंपनी है बेंटले, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा। इन दोनों कंपनीज की दो गाड़ियों का आरटीओ रजिस्ट्रेशन नवंबर में हुआ है पूरे इंडिया में। 25th पोजीशन पर आई है एस्टन मार्टिन लेगोंडा लिमिटेड। इस कंपनी की सिर्फ 3 गाड़ियों का आरटीओ रजिस्ट्रेशन हुआ है नवंबर में पूरे भारत में। 24th पोजीशन पर वापस से एक नहीं दो कंपनीज आई हैं। पहली है रोल्स रॉयस और दूसरी है लैम्बोर्गिनी। दोनों कंपनीज की सिर्फ 5 गाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है नवंबर में पूरे भारत में। 23rd पोजीशन पर है ऑडी। इस कंपनी की 20 कार्स रजिस्टर हुई हैं नवंबर में पूरे भारत में। 22nd पोजीशन पर और कोई नहीं, द मोस्ट पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला आई है, जिसकी 48 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं नवंबर में पूरे भारत में। 21 पोजीशन पर है पोर्शे, जिसकी 58 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 20th पोजीशन पर है वोल्वो ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसकी 134 गाड़ियां रजिस्टर की गई हैं। 19th पोजीशन पर है इसुजू मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 167 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इसुजू की ये जो सेल्स मैं आपको बता रहा हूं, इसमें पैसेंजर व्हीकल्स के साथ में कुछ कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं। 18th पोजीशन पर है स्टेलांटिस ग्रुप की जीप मोटर्स, जिसकी 278 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 17th पोजीशन पर है वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी विनफास्ट, जो अभी हाल ही में इंडिया में आई है। विनफास्ट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये कंपनी काम करती है और 287 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है इस कंपनी के अंडर। इस कंपनी के सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट्स इस समय मार्केट में हैं, VF6 और VF7। नई नवीली कंपनी है। उसके बाद में 287 का सेल्स फिगर कोई बुरा नहीं है, बढ़िया सेल्स फिगर है। कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हर किसी ब्रांड के ऊपर मैं सेपरेट कमेंट नहीं कर पा रहा हूं। अगर करने लगा तो ये वीडियो जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी, इसलिए मैं आपको बिल्कुल जो कोर कंटेंट है वो पॉइंट टू पॉइंट बताता चले जा रहा हूं। 16th पोजीशन पर आई है जैगुआर लैंड रोवर इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के अंडर जैगुआर और लैंड रोवर दोनों ही कंपनीज गाड़ियां बेचते हैं। दोनों का जो कंबाइंड रजिस्ट्रेशन फिगर है वो है 392, मतलब कि 392 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं इस कंपनी की नवंबर में पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर आई है चाइनीज कंपनी BYD बिल्ड योर ड्रीम्स। मैं चाइनीज जानबूझकर बोलता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जब मूड बनेगा अपन लोगों का तो अचानक से किन किन कंपनीज का विरोध करना है। इस कंपनी की 417 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 14th पोजीशन पर आई है सिट्रोएन, जिसकी 977 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज बेंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की 1422 गाड़ियां रजिस्टर हुई हैं ऑल ओवर इंडिया में नवंबर में। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि मर्सिडीज जैसी प्रीमियम ब्रांड की गाड़ियां 1500 कैसे बिक सकती हैं। ये डेटा फेक है, ऐसा नहीं है बॉस। मर्सिडीज की गाड़ियां प्रीमियम ब्रांड्स में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। इनफैक्ट इस साल मर्सिडीज की काफी ज्यादा गाड़ियां बिकी हैं। 9 दर्गों के सिर्फ 9 दिनों में ही 2500 मर्सिडीज ने गाड़ियां बेची हैं। 12th पोजीशन पर है BMW इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 1846 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। ये जो रजिस्ट्रेशन फिगर मैं आपको बता रहा हूं ना, इसमें जो कंपनी है मिनी, जिसकी मिनी कूपर वगैरह गाड़ियां आती हैं, उसका रजिस्ट्रेशन फिगर भी इंक्लूडेड है। 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 1930 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। आज इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रीमियम ब्रांड्स की मारुति, हुंडई, टाटा, महिंद्रा कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10th पोजीशन पर आई है रेनो मोटर्स, जिसकी 3,392 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 9th पोजीशन पर है JSW मॉरिस गैराजेस, जिसकी 4,359 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। ये भी आधी अधूरी चाइनीज ब्रांड है, कहने को ब्रिटिश है, खरीद ली चाइना ने है, लेकिन अब इंडियन पार्टनर बन चुका है, तो भाई आधी अधूरी चाइनीज है। 8th पोजीशन पर आई है होंडा कार्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 5,219
गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 7th पोजीशन पर एक नहीं दो ब्रांड्स आई हैं। असल में इन दोनों ब्रांड्स का सेल्स फिगर सिमिलर नहीं है। ये दोनों ब्रांड्स एक ही नाम के अंडर यहां पर गाड़ियां बेचती हैं। स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। स्कोडा और फॉक्सवैगन का कंबाइंड रजिस्ट्रेशन फिगर जो है वो है 9178, 9178 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है इस ब्रांड के अंडर में। ये जो फिगर मैंने आपको बताया है इसमें इस ग्रुप के अंडर काम करने वाली सभी कंपनीज की गाड़ियां आ जाती हैं, लेकिन अगर मैं बाकी सभी कंपनीज को हटाकर सिर्फ स्कोडा और फॉक्सवैगन की बात करूं तो 9093, 9093 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। 6th पोजीशन पर है किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 23,693, 23,693 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में पूरे भारत में। 5th पोजीशन पर है टोयोटा कर्लोस्कर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी 27,684, 27,684 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में। 4th पोजीशन पर है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जिसकी 49,332, 49,332 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में पूरे भारत। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। इस कंपनी की 45,651, 45,651 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है। इस फिगर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जोड़ा जाए जिनका रजिस्ट्रेशन फिगर है 6,087, तो टोटल होता है 51,738 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में टाटा के अंडर। 2nd पोजीशन पर आप लोग समझ ही गए होंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। इस कंपनी की 76,992, 76,992 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में पूरे भारत में। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी ऐड कर दूं जो कि हैं 2,767, तो कंबाइंड रजिस्ट्रेशन फिगर होता है 79,759। ये जो सेल्स फिगर मैंने आपको बताया है इसमें महिंद्रा के कॉमर्शियल पिकअप ट्रक्स भी आ जाते हैं। सब तरह से ट्राई करके देख लिया, लेकिन वो पिकअप ट्रक्स का फिगर अलग नहीं हो पा रहा है। कोशिश करूंगा अगले महीने हो जाए। हालांकि महिंद्रा ने ऑफिशियली बता दिया है कि इन लोगों ने कितनी गाड़ियां कंपनी से डीलर्स को भेजी हैं। वो सेल्स फिगर है 56,336, 56,336 गाड़ियों को कंपनी ने डीलर्स के पास बेचने के लिए भेजा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन फिगर की बात करूं इंक्लूडिंग पिकअप ट्रक्स तो वो है 79,759। और नंबर 1 पोजीशन पर आई है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसकी 1,59,395, 1,59,395 गाड़ियों को रजिस्टर किया गया है नवंबर में पूरे भारत में। तो बॉस ये था डेटा इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में काम करने वाली हर किसी पैसेंजर 4 व्हीकल ब्रांड का डेटा। इस तरह का डेटा मैंने पहली बार आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये डेटा कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, बोरिंग हो रहा है, आपको इतना सब कुछ नहीं जानना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और अगर इसका ठीक उल्टा लगता है कि नहीं बॉस मज़ा आया, सब कुछ जानना है, हर बार हर महीने जानना है, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं अगले महीने और उसके अगले महीने भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी की अभी इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।